क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज मैं पढ़ाऊँगा चैप्टर नंबर 8.1, जो कि मैं ये प्रश्न पहले करवा दिया हूँ 6 तक। आज चलेगा 7वां क्वेश्चन। ठीक है, 7वें का पहला देखते हैं। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला क्या है, एक प्लस साइन थीटा, एक माइनस साइन थीटा, एक प्लस कोस थीटा, एक माइनस कोस थीटा। देखो ये कोट स्क्वायर थीटा के मान भी निकालिए। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा का मान भी निकालिए। दूसरा क्वेश्चन ये पहला। देखो कोट थीटा बराबर कितना है, ये 7वां क्वेश्चन है। कोट थीटा बराबर कितना है, 7/8। ठीक है, तो हमने एक चीज़ सीखी थी, पहले वाले वीडियो को देखना। ये नेक्स्ट पार्ट है। पहले वाला पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। सॉरी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। ये टेन होता है, टेन थीटा, ये कोट थीटा। आधार बटे लंब। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखो अब डायग्राम अपन बना सकते हैं आराम से। ये करना होगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला लंब, ये आधार। ठीक है, अब देखो आधार क्या है अपने पास, 7, और लंब क्या है, 8। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कर्ण का मान निकालना। कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार प्लस लंब। ठीक है, अब देखो कर्ण क्या है अपने पास, कुछ भी नहीं है, तो कर्ण ऐसे कैसे रहेगा। फिर आधार क्या है, 7 स्क्वायर प्लस लंब क्या है, 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कर्ण तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसे कैसे रहेगा, बराबर 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 प्लस 8 का 64। ठीक है, दोनों को जोड़ो, कर्ण बराबर क्या आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 113। अंडर रूट यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो कर्ण का मान क्या हो गया, अंडर रूट 13, 113। ठीक है, अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, इसके अंदर है 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा, ये बटे में क्या है, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये है। तो देखो सबसे पहले हम साइन का मान ज्ञात करेंगे। पहले साइन थीटा का मान, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, यहाँ पे लंब क्या है, 8, कर्ण क्या है, अंडर रूट 113। ठीक है, अब करेंगे कोस, कोस थीटा का। कोस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण, तो 7/11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ही आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी। देखो एक सूत्र है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी सूत्र से करेंगे। देखो उस सूत्र से करेंगे तो एक तो कॉमन आ जाएगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही नीचे आएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, बराबर में देखो एक माइनस मान रखते हैं 8 का स्क्वायर बटे में 1 माइनस। ठीक है, मान रख लिया। मान देखो यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा का मान ये आया था। अब देखो आगे, तो देखो इससे ये कट जाएगा, इससे अंडर रूट कट जाता है। होल स्क्वायर से किसी भी संख्या का अंडर रूट हट जाता है। देखो अब देखो आगे, देखो यहाँ से तो अंडर रूट हट गया है, लेकिन देखो 1 माइनस यहाँ पे देखो 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है,
64 बटे में 113 बटे में 1 माइनस 7 का 49। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखो, देखो इसके नीचे कुछ एक मानते, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 113 आएगा। माइनस नीचे कुछ नहीं होता तो ये एक ही यही संख्या होती है कोमल, इसको इससे गुणा करेंगे तो एक ही यही आएगी। यहाँ पे 64 बटे में क्या आएगा वही, इसको इससे करेंगे तो 113, नीचे तो वही रहेगा। ठीक है, माइनस 49। अब देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बचा क्या 49 बटे 64, ये आंसर है। अब देखो पहला वाला आंसर तो हमने कर लिया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना इसके अंदर, कोट थीटा बराबर क्या था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो देखो कोट बराबर क्या होता है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, आधार बटे लंब। ठीक है, तो लंब आधार क्या है 7 बटे में लंब क्या है 8, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। अब देखो 7 का 49 बटे में 8 का 64, ये आंसर। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8वां, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस ए, मतलब कि ये इसके बराबर है या नहीं, ये निकालना। तो 3 कोट ए, देखो कौन सा क्वेश्चन था ये, एक मिनट, देखो ये 8वां क्वेश्चन था। तो ये क्या कह रहा है, 3 कोट ए बराबर 4 है। ठीक है, तो देखो कोट ए बराबर 4 बटे 3 आ जाएगा। अब देखो लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, तो क्या होता है आधार बटे लंब। अब इसके आधार पर हम डायग्राम बना सकते हैं। देखो ये कर्ण, ये लंब, ये आधार हो गया। अब देखो आधार क्या है 4 और लंब क्या है 3, कर्ण निकालना। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कैसे किया मैंने। देखो कर्ण का तो अपने को मान पता नहीं है, तो कर्ण को तो रहने दो। आधार क्या है 4 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है 3 का स्क्वायर, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। देखो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 3 का 9, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कर्ण बराबर 25, 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी रूट हो जाएगा, होल स्क्वायर था तो इधर। अब कर्ण का मान क्या आ जाएगा अपने पास 5, क्योंकि 5 का वर्ग क्या होता है 25। ठीक है, अब देखो क्या निकालना है अपने पास, किसके बराबर क्या दे रखा है। देखो ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर किसके, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इसके अंदर एक तो टेन कोस साइन, तो देखो टेन का मान निकालते हैं। टेन ए बराबर कैसे करोगे, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे छोटी सी एक, देखो लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, तो देखो टेन का क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या है अपने पास 3, लंब 3 बटे 4, देखो 3 बटे 4। दूसरा क्या है अपने पास कोस,
कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है अपने पास 4, कर्ण क्या है 5। ठीक है, इसी प्रकार करते हैं साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है अपने पास 3 और 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, अतः 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा ए प्लस 10 स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये निकालना अपने को। तो देखो, इसके अंदर मान रखते हैं 1 माइनस 10 का मान क्या है अपने पास 3/4 बटे में 1 प्लस वही नीचे रहेगा, बस प्लस माइनस का फर्क है, बराबर कोस ए का मान क्या है कोस 4/5 माइनस साइन स्क्वायर का मान क्या है साइन ए का मान क्या है 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पे करते हैं। देखो मैं एक बार इसको यहाँ पे उतार लेता हूँ। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, बटे में ए प्लस, ठीक है, बराबर 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। अब देखो, अब सबसे पहले करते हैं। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 9/4 का 16, ये होगा बटे में 1 प्लस 9/16 बराबर 4 का 16, 5 का 25 माइनस 3 का 9, 5 का 25। ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया होगा अच्छी तरीके से। आगे देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं। अब 16 को 1 से गुणा करेंगे तो नीचे तो यहाँ पे करते पहले 16 को 1 से गुणा करेंगे तो वही 16 आएगा। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 16 माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो 9 बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में भी यही आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा 16 प्लस 9 बट्टे में 16। ठीक है, अब देखो बराबर में 25 का 25 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 16 माइनस 9 बराबर में कितना आएगा 7/25। यहाँ पे तो क्या आ गया 7/25। अब देखो 16 से 16 कट गया, 16 में से 9 गए तो 7 और 16 को 25 को जोड़ोगे तो 9 को जोड़ोगे तो, अतः यह सही है, यह सही है, दोनों सेम आ गए। ठीक है, इसी प्रकार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया हो तो लाइक तो ज़रूर कर ही देना क्योंकि बहुत इजीली समझा रहा हूँ मैं। हाँ, ये देखो त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो साइन A cos C प्लस cos A साइन C। ठीक है, जरूर इसका मान याद करेंगे हम। देखो सबसे पहले क्या है, यह 90 है। ठीक है, 90 क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है, इसका कोण क्या है 20 समकोण है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो ये लंब होगा या कर्ण होगा, ये आधार होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखो टेन, इसमें क्या है tan A बराबर 1/√3 है। तो लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, tan लंब बटे आधार। तो लंब क्या है अपने पास 1 और आधार क्या है √3, वही कर्ण का मान निकालना है। पहले कर्ण का मान जरूर निकालना, कभी लंब का कभी आधार का मान निकालना। देखो पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय क्या कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है,
अब देखो करंट को तो हमें पता नहीं, करंट तो क्या है, बराबर आधार क्या है, √3। देखो √3 आ जाए ना यहाँ पे तो घबराना नहीं है आपको। देखो लंब क्या है, 1। अब कर्ण स्क्वायर बराबर, इससे ये कट गया, 3 + 1 का क्या होता है, 1। कर्ण बराबर √4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो कर्ण का मान क्या आ जाएगा, 2। 2 का वर्ग क्या होता है, 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो पीछे से देखना वापस से। अब देखो आगे क्या करना है अपने को। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, इसके इस 90 में पहला क्वेश्चन है sin A cos C + cos A और sin C। ठीक है, अब देखो sin A का मान क्या है अपने पास। देखो जब ये A है, इसके सामने वाले को हम क्या मानेंगे, लंब मानते हैं। ठीक है, सामने वाले को लंब मानते हैं, तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, देखो 1/2 गुणा 1/2, ठीक है, प्लस √3 बटे में 2 गुणा √3 बटे में 2। अब पहले इनको सोल्व करना है, फिर इनको सोल्व करना है। ठीक है, देखो ऐसे नहीं मानना कुछ भी, ये A है और ये C है, तो इसके सामने वाला लंब 1/2 मानते हैं। ठीक है, और कोस क्या है, वही 1/2। देखो कोस तो साइन का उल्टा होता है, इन दोनों को करते हैं, दोनों को करेंगे तो नीचे 4, 1 प्लस इन दोनों को करेंगे तो 4। रूट जब √3 से होता है तो क्या आ जाएगा, 3, रूट हट जाता है। ठीक है, अब देखो दोनों को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, नीचे 4 और 1 + 3, 4/4, दोनों कटेंगे, 1 मान आंसर। ठीक है, इसी प्रकार देखो इसका सेकंड वाला, सेकंड क्या है, सेकंड है cos A cos C - sin A sin C। cos A cos C - sin A sin C, ये है। अब देखो ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सरल है। cos A का मान कितना होता है, 1/2 cos C का √3/2 sin A का √3/2 गुणा sin C का 1/2। ठीक है, अब देखो, ठीक है, देखो इसको इससे करेंगे, सॉरी कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 1 गुणा √3 माइनस दोनों को वही 4 और 1 गुणा √3। अब दोनों ही प्लस प्लस के माइनस, ठीक है, बराबर में 0। ये कटेंगे नहीं, सॉरी कटते भी है लेकिन ये माइनस ही हो जाएगा तो 0 तो आंसर है ही। ठीक है, सेम है कि √3 से 1 से 4 से माइनस होएगा तो 0 तो आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 10वां और 11वां ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप करके मेरे को सही आंसर भेजते हो तो मैं अगले वीडियो में आपका नाम लूँगा। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, और अगर कुछ समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मैं गुम ना सकूँ। ठीक है, जय हिंद।